गए तो उस लड़की ने ये कहा कि भाभी मेरे को जहर दे दिया। गाड़ दिया करता, बहुत गंदी गाड़ भी, इतनी गंदी गाड़ जी सुनी नहीं जाती, इतनी गंदी गाड़ दिया करता। क्या आपने भी दी है कभी? नहीं जी, मेरे को तो देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल। पीछा आपने वीडियो देखी है, सोनिया 2 साल शादी को यार जार देकर उसके ससुराल वालों के द्वारा उसकी जाती है। ये बाबी है, इनको कह बाबी ननंद का सब तक क्लोज हुआ है। इस तो जाना कि भाई इसी के बात थी जो आज सिचुएशन ये बनी है। राम राम भी। राम राम बेबे। आप के लागो भी सोनिया की? मैं भाभी लागो सोनिया की। के बात हुई बे, मतलब इसी फूल जिसी बेटी छोड़ कर सोनिया ने इस दुनिया से जाना? जी वो शराबी था और वो पिया करता, बहुत ज़्यादा पिटाई कराया करता जी उसके। ज्यादा पिटाई कर? हाँ जी। के मारे करता जी, और वो पिया करता, बहुत ज़्यादा पिटाई कराया करता जी उसके। ज्यादा पिटाई कर? हाँ जी। के मारे करता? जी थप्पड़ मारा करता, गाड़ दिया करता, बहुत गंदी गाड़ भी, इतनी गंदी गाड़ जी सुनी नहीं जाती, इतनी गंदी गाड़ दिया करता। क्या आपने भी दी है कभी? नहीं जी, मेरे को तो दी नहीं है, उसके भाई को बहुत ज़्यादा भाई दी। को दी? हाँ जी। फिर भाई ने कभी समझाया नहीं भाई? भाई हम कई बार गए जी, हम गए होंगे 20-25 पे जी, हम गए होंगे जी सारे, मैं भी गई हूँ। तो मैंने ये समझा कि अशोक जो आप नहीं मानोगे तो हम आपकी पिटाई भी कर सकते हैं। फिर भी वो नहीं माना, बोला छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा। फिर हमने सोचा हम अपनी लड़की को ही बिठा लेते हैं। हमने 5 महीने भी बिठाई है, 4 महीने भी बिठाई है, 7 महीने भी बिठाई हमने, फिर भी नहीं बसने, उन्हें नहीं बसना था। तो अब वे उनके घर कुंबे के आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, तो हमने गाल दिया। बड़ों का मानना भी चाहिए जी हमने, तो हमने गाल दी। तो मैंने उससे ये कहा था कि सारे बैठे थे तो मैं फ़ोन करूँगी तो अपना उठाना पड़ेगा। तो वो कुछ नहीं बोला, तो मैंने फ़ोन किया तो उसने उठाए भी हैं। तो मैंने उस दिन, जिस दिन वो ये कांड हुआ, तो उस दिन मैंने वीडियो कॉल की थी उससे। मैं बोली मैं शौक सोनिया से बात करवा दे। उन्होंने बोला ठीक है, मैं उरले कमरे में परले में जाऊँगा तो मैं बात करवाऊँ। तो हमारी लड़की जैसे बिटड़ी हुई, लुटी हुई थी अपनी लड़की के पास ही। तो मैंने रुका मारा, सोनिया बात नहीं करनी। तो सोनिया ने ना ऊपर नाड़ उठाई और नहीं बोली वह। तो मैं बोली मैं सोनिया क्यों नहीं बोल रही, मैं तो तेरी भाभी हूँ, मैं कुछ तो बोल दे ना। जी लग रहा तो मैं कहा मैं आऊँ, मैंने ये भी कहा, फिर भी वो बोली नहीं मेरे को। तो उसके हस्बैंड ने ये कहा मुझे कि हमारा लोग लगाया कि लड़ाई हो रही है। उसने ये बोलने की भी तमीज़ नहीं थी कि जी उसने कि ये कह दे कि आपने पूछा भाई क्यों हो रही लड़ाई? मैंने पूछा कि मैंने उसको गाड़ भी दी। मैं कहा बहन चोद ऐसा क्या कह दिया कि ये बोल क्यों नहीं रही। तो ये कहा कि मैं इसको समझाऊंगा और ये कहेगी 2-4 मिनट बाद मैं फ़ोन करवा दूँगा। जी उन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया। तो जिसने रिश्ता करवाया था उसी का फ़ोन आया था हमारे पास कि आपकी लड़की ने जहर पी लिया, ये बोला था उसने उसको। तो हमने यहाँ से, मैंने भी और मेरे हस्बैंड हम दोनों चले गए यहाँ से। तो हम यहाँ पानीपत तक गए थे। तो उनका वापस फ़ोन आया, जिसने ये पहले फ़ोन किया था। तो वो बोला बेटा कि ये तो चाहे तो चंडीगढ़ लेके चलो चाहे रोहतक लेके चलना पड़ेगा। तो हमने बोला कि फूफा जी इसको पानीपत ले आओ। जो पानीपत वालों ने भी जवाब दिया तो हम इसको चंडीगढ़ ले चलेंगे। तो वे पानीपत ले आए, सिर्फ 2 आदमी थे सोनिया के साथ। और तो सोनिया का कितनी बुरा हाल था जी। और तो हमने जैसे बस जी नहीं तो बोल रही थी, ना जीभ उठ रही थी जी, आँख भी उसकी बस खुल नहीं रही थी जी। कोई मतलब नहीं था उससे कि कोई ले तुझे उठा भी रहा है। तो हमने वो एम्बुलेंस में तो उतार दी। तो तभी भी बटेवा मुझसे नहीं बोला, दोनों से हमने गाड़ भी दी। हमने ये भी कहा कि जो हमारी लड़की को कुछ हुआ तो हम तुझे छोड़ देंगे, हमने अपने छो में कहा जी। फिर भी वो नहीं बोला। तो हम अंदर लेके गए तो उस लड़की ने ये कहा कि भाभी मेरे को जहर दे दिया। अच्छा, ये कहा। आप तो बोलिया? हाँ जी बोला मेरे को। अच्छा, जहर उसने दिया? हाँ जी, सास ने और बटेव ने जहर दे दिया। जहर दे दिया? हाँ जी। किस किसने दोषी मानो आप? हम जी 4 जनों को मानते हैं। 4 कौन कौन? ननंद, ननदोया, सास और बटेव। ननंद का क्या खोटा है जी? ननंद का ये खोटा है कि वो घर पे आती है तो जब भी रोड़ा करती थी। अच्छा। ये कहती है कि बीवी हमेशा पैर की जुत्ती होती है। तो वो भी किसी की बीवी है जी, मानते हो आप भी इस बात को? तो वो ये बात क्यों कहे अपने भाई को? तो ये कहती थी अपने भाई को, तो ये नहीं कहती थी कि मेरे घर का सामान खत्म है। ये सामान चीनी का कट्टा भी छोटो गिर गया, ये आलू भी छोटो गिर गया। ये अपने हस्बैंड के बारे में ज़्यादा कहती थी कि ऐसा कि उनके, मतलब आप यूँ कहना चाहो कि ननंद का बटेव इनकी चीनी और चाल आया करता? हाँ जी, मतलब घर में छोरी चाले करती। खुद मेरी ननंद ने मेरे को बताया जी ये बात
कि सुषमा, मेरा नाम सुषमा है जी, तो ये कहती थी कि भाभी मेरे तना ये कहा करती, मगर तू मत गोड़, मैं दूंगी तना सारी चीज़, तना जो कुछ चाहिए ना तो मेरे तो बता दिया जी। मैं वह एक मांगती, मैं 2 दिया करती उसने। मैंने कभी वह ननद नहीं मानी जी, मैंने अपनी बहन या बेटी मानी है उसको। फिर भी मैंने को जी देखी, अच्छा, हॉस्पिटल में किस सिचुएशन में था हस्बैंड? हस्बैंड शराब पिया हुआ था। मतलब जब वाइफ इस हालत में तब भी दारू पी रहा था? हाँ जी, हॉस्पिटल वालों ने बाहर निकाल दिया था जी इसको। अच्छा। ये जो बालाजी हॉस्पिटल है ना जी, उसको 2 मिनट, जैसे पेशेंट को अंदर लेके जाते हैं तो उनसे देखा कि क्या कंडीशन है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा था तो उसको बाहर निकाल दिया था। अच्छा। कि आप बाहर जाओ, आप दारू पी रहे हो। तो उसको क्या सजा की मांग करोगे इस प्रकार जी, हम ये चाहते हैं कि मेरी बेटी है समान है जी, वह कि उसको इंसाफ मिले। किस तरह की सजा मिलनी चाहिए दरिंदे को? जो वो तो जी बस जैसे मेरी बेटी तड़पी है, वे भी ऐसे ही तड़पे जी। भैया भाभी है, इसकी कंडीशन आप देख सको हो। बोल कौन सी बच्ची जो 6 महीने की, वो माँ का दर्द क्या समझेगी जी। बिल्कुल, कौन उसने पालेगा जी हम पालेंगे जी, हम रखेंगे, अपनी जिम्मेवारी पे रखेंगे जी। तुम रखोगे, लेकिन वही बात है, माँ बेटी ने तो माँ चाहिए है। माँ की तो माँ हो जी। बिल्कुल, जो उससे छीना वो वापस नहीं आ सकता। भाई इस छोटी सी बेटी का जो छीना गया है उसका इंसाफ कैसे मिला, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मन्नत दो इजाज़त, जय हिंद जय हरि।